नमस्कार। महाकवि कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक तथा भारत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस संस्कृत महोत्सव के अवसर पर मुझे कालिदास और नृत्य विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तदर्थ इन दोनों संस्थाओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो यह विषय इतना विस्तृत है कि इस पर एक पूरा शोध प्रबंध लिखा जा सकता है। तदपि मैं संक्षेप में इस विषय की रूपरेखा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भारतीय परंपरा में नटन या नर्तन क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं: नाट्य, नृत्य और नृत्य। आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपक नामक ग्रंथ में लिखा है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात दशदैव रसाश्रय। अर्थात किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का अनुकरण करना इसे नाट्य कहते हैं। चूँकि यह देखा जाता है इसलिए इसे रूप भी कहा जाता है और अभिनेता पात्र के ऊपर ऐतिहासिक पात्र का आरोपण किया जाता है। जैसे मुखचंद्र कहने पर मुख पर चंद्रमा का आरोपण किया गया है, इसलिए इसे रूपक भी कहते हैं। इस तरह नाट्य, रूप और रूपक ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरी जो भेद नटन क्रिया का बताया गया है वह है नृत्य। नृत्य का तात्पर्य है नृत्यम ताल लयाश्रयम। ये दशरूपक का ही वचन है। नृत्यम ताल लयाश्रयम, ताल और लय पर आश्रित जो लावण्यपूर्ण अंग संचालन है उसे नृत्य कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति नहीं होती, केवल सौंदर्यपरक अंग संचालन, लावण्यमय अंग संचालन, अलंकरणात्मक अंग संचालन, यही इसकी विशेषता होती है जो ताल और लय पर आधारित होती है। भगवान शिव जी का तांडव नृत्य मूलतः नृत्य ही है। नाट्य और नृत्य ये दोनों मूल कलाएं हैं। मनुष्य की अनुकरणात्मक मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन से नाट्य कला का जन्म हुआ है और आमोदात्मक मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेजर से नृत्य कला का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी को अपने भरत मुनि को जो ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद प्रदान किया और शिव जी के द्वारा उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसीलिए नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में उन्होंने अपने इन दोनों गुरुओं को प्रणाम किया है। प्रणम्य शिष्यादेवम पितामह महेश्वरो।
शंकर जी ने संकेत दिया था कि इस नृत्य की योजना आप नाट्य के बीच बीच में भी कर सकते हैं। उस जरा से संकेत को पाकर यद्यपि शिवजी ने केवल पूर्वरंग विधान में मार्ग आसारित आदि गीतों के साथ में नृत्य की योजना का संकेत दिया था, किंतु भरत को इसमें काफ़ी स्कोप नज़र आया और नाट्य प्रयोग के बीच बीच में भी नृत्य का प्रयोग उन्होंने किया ही। साथ ही उन्होंने इन दोनों कलाओं को आपस में मिलाने का भी प्रयास किया, यानी ताल लय का प्रतिबंध और अभिनय, इन दोनों तत्वों को इन्होंने मिलाया और एक नृत्य कला को जन्म देने का प्रयास किया। यह जो तीसरी कला, यह जो वर्णसंकर कला कहिए, ये है नृत्य। नृत्य और नाट्य दोनों में विभेद यह है कि नाट्य में एक पूरा कथानक आरंभ से अंत तक प्रस्तुत किया जाता है और तभी रसोत्पत्ति होती है। जैसे रामायण का चरित्र है तो भगवान राम के जन्म से राज तिलक तक पूरा कथानक नाट्य में प्रस्तुत होता है, इसीलिए उसे रसाश्रित कहा गया है। किंतु नृत्य भावाश्रित है, वह किसी भाव विशेष की ही अभिव्यंजना करता है। वो जैसे मैंने कहा कि रामायण पूरी कथा प्रस्तुत करता है, लेकिन नृत्य भावाश्रित होने से वो एक गीत की तरह है। पति परदेस धरूं कैसे धीरज, मनवा उड़ उड़ जाए रे। यहाँ जो प्रोषित पति का नायिका है, उसकी उस भावावस्था का वर्णन गीत में किया गया है। उस भावावस्था तक ही गीत की सीमा निर्धारित है। उसका पति आया या नहीं आया, इससे गीतकार का कोई लेना देना नहीं। वह केवल उस भावावस्था को व्यक्त करता है और यही अवस्था नृत्य की है। आचार्य नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ में कहा है, नृत्यम गीताभिनयनम भाव ताल युतम भवेत। नृत्य क्या है? वे कहते हैं कि वो किसी गीत के ऊपर किया जाने वाला अभिनय व्यापार है, जो भाव और ताल दोनों से युक्त होता है। इसकी प्रक्रिया बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आसेन आलम्बयेद गीतम, यानी मुंह से गाना गाया जाए। आसेन आलम्बयेद गीतम, हस्तेन अर्थम प्रदर्शयेत, हाथ की मुद्राओं द्वारा उस गीत के जो अर्थ हैं उनको प्रदर्शित किया जाए। नेत्राभ्याम दर्शयेत भावम, आँखों से भाव दिखाया जाए। और पादाभ्याम तालम आचरित, पैरों से ताल का ठोका दिया जाए। ये चारों क्रियाएं, मुंह से गाना गाना, हाथ की मुद्राओं से उस शब्दों के अर्थों को व्यक्त करना, आँखों से भाव दिखाना और पैर से ताल का ठोका देना, ये चारों क्रियाएं जब साथ चलती हैं
तब उसे नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य का, जैसे मैंने भी कहा, कि भारत ने ही सबसे पहले प्रयास किया और तब से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक यह प्रयोगावस्था में ही रहा, इसे कोई नाम नहीं दिया गया। सर्वप्रथम नृत्य शब्द हमें अमर सिंह के अमरकोश या नामा लिंगानुशासनम नामक रचना में प्राप्त होता है। इससे पूर्व कहीं भी हमें नृत्य शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, नृत्य शब्द प्राप्त होता है। अमरकोश में ही कहा गया है कि तांडवम नटनम नाट्यम लास्यम नृत्यम च नर्तने, यहाँ नृत्य शब्द पहली बार आया है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि बहुत से विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि अमर सिंह सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्हीं नवरत्नों में एक थे महाकवि कालिदास। यह एक संयोग कहिए या सप्रयास कहिए कि जो शास्त्र में वर्णित नृत्य है उसका शास्त्रानुरूप सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक में प्राप्त होता है। इसकी नायिका मालविका का जो नृत्य है, इसे छलिक नाम दिया गया है और जो आज तक पंडितों से छल कर रहा है, वह छलिक शास्त्रानुरूप नृत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दुर्लभोपियो में तस्सिम भव ही अनिराशम, दुर्लभ है प्रिय हृदय छोड़ दे तू मिलने की आशा। इस प्राकृत गीति में नायिका खुद गा रही है, आसेन आलम्बयेद गीतम, और हस्तेन अर्थम प्रदर्शित, तो यहाँ कवि कहता है कि नहीं, केवल हाथों से ही नहीं, पूरे अंगों के द्वारा वो गीत के अर्थों को व्यक्त कर रही है। अंगैर अंतर्निहितैर वचनै सूचिता सम्यक अर्थ, पूरे अंगों के हलन चलन के द्वारा वह गीत के अर्थों को सम्यक रूप से सूचित कर रही है। पैरों से ताल का ठेका दे रही है, पादन्या से लयम उपगता, पैरों का जो रखाव और चलन है वह लय के अनुरूप है। तन्मयत्व रसायन, और रस में तन्मयता है। इतना ही नहीं, क्योंकि नृत्य के लक्षण में कहा गया भावाश्रितम, तो यहाँ कवि परिव्राजिका के मुख से कहलाता है भावेर भावम, जो एक भाव के ऊपर दूसरा भाव एक लगातार आता जा रहा है। तो यह जो सुंदर उदाहरण है, ऐसे कम उदाहरण प्राप्त होते हैं जो संस्कृत साहित्य में, काव्य शास्त्र में प्राप्त होते हैं। ऐसे महाकवि कालिदास ने ही अमरकोश के लक्षण को अपनी रचना में साकार करने का प्रयास किया है।
महाकवि ने नाट्य प्रयोग के संसाधनों में से कोई भी ऐसा तत्व नहीं छोड़ा है जिसका प्रयोग उन्होंने कहीं न कहीं न किया हो। जिस नृत्य की मैं हमने पूर्व में बात की, वह नृत्य के विषय में कहा गया ताल लय पर आश्रित हो और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाए। संस्कृत नाटकों में भोजन, शयन, आलिंगन, चुंबन ये सब वर्जित है। ऐसी स्थिति में यदि नायिका को हर्ष की प्राप्ति हुई है या नायक नायिका का मिलन हुआ है तो उसे कैसे व्यक्त किया जाए, वहां मुनि ने निर्देशित किया है कि नृत्य के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाए। इस तथ्य को महाकवि ने बड़े सुंदर स्थान पर प्रयुक्त किया है। मालविकाग्निमित्र नाटक में ही चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ अंक में जब समुद्र ग्रह में नायक और नायिका मिलते हैं, उस समय उन्होंने नृत्य की योजना की है। वो नायक नायिका का मिलन नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होता है। संस्कृत नाटक ने इस नृत्य का उपयोग करके नाट्य कला को एक बृहद कैनवास प्रदान किया है। हम इस नृत्य के प्रयोग के द्वारा अनुमिति त्रय के सिद्धांत से मुक्त हो गए। अब हमारा प्रयोक्ता, नाट्य प्रयोक्ता एक वर्ष तक की घटना दिखा सकता है। एक ही मंच पर एक साथ दो स्थानों के क्रियाकलापों को प्रदर्शित कर सकता है। इसको कक्षा विभाग पद्धति कहा गया है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि केवल आंगिक चेष्टाओं और भावाभिनय के द्वारा हम सब कुछ व्यक्त करने में समर्थ हैं। इसके उदाहरण में अभिज्ञान शाकुंतल को लीजिए। उसका आरंभ ही होता है कि राजा दुष्यंत रथ पर सवार हरिण का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब संसार का कोई भी बड़े से बड़ा स्टेज वहां रथ की दौड़ नहीं दिखा सकता। और अगर किसी तरह ये प्रयास कर भी लिया जाए तो हरिण तो आपके बस में नहीं रहेगा। वो कूद करके प्रेक्षक वर्ग में भी जा सकता है। तो इस दृश्य को सरलीकरण हो गया नृत्य के माध्यम से। राजा का रथ, उसका रथ चालक केवल अपनी मुद्राओं के द्वारा, अपने अंग संचालन से, अपनी पाद गति से रथ को प्रदर्शित करता है। नाट्यशास्त्र कहता है समपाद से, यानी बराबर रखे हुए दोनों पैर, उनकी गति से हाथ की चाल दिखाई जाए,
थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक पैर बराबर से रखे हुए हैं, ऐसे चल रहे हैं। और इससे रथ की गति यहाँ द्रुत गति बताई गई है, तेज गति से रथ। राजा एक हाथ में धनुष और एक हाथ में रथ का कुबड़ पकड़े है। इसी प्रकार उसका जो सारथी है वह एक हाथ से लगाम थामे, एक हाथ से चाबुक घुमा रहा है और थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, ये जो इन्होंने अंग संचारण किया, इसके द्वारा पूरे रथ के संचलन का भाव व्यक्त हो गया और वह दर्शकों के लिए ज़्यादा मनोहर, ज़्यादा मनोमुग्धकारी लगता है। ऐसे ही आप देखिए शकुंतला वृक्षों को सींच रही है। यहाँ न वृक्ष है, न बाड़ी है, न भंवरा है, लेकिन मुद्राओं के द्वारा ही वो वृक्षों का सिंचन करती है। यही वो भंवरा आता है, शकुंतला को पीड़ित कर रहा है। राघवाचार्य ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो शकुंतला की भ्रमर बाधा है उसको परांग मुख, यानी मुंह फेरे हुए, क्योंकि इधर से भंवरा आ रहा है, तो परांग मुख और कांपते अधर, वो डरी हुई है तो उसके ओंठ भी कांप रहे हैं, कांपते अधर, परांग मुख और परांग हस्त, हाथ से यूं उसको मना करती हुई सी। ऐसी स्थिति से वो शकुंतला भ्रमर बाधा का वारण कर रही है। ये एक जो भी कलाकार उस शकुंतला का अभिनय कर रही है, उसके अभिनय की योजना कितनी मधुर बन पाई है, उसका परीक्षण यहाँ होता है। कालिदास काव्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी शाकुंतल में लीजिए, पंचम अंक में सानुमति अप्सरा का उद्भ्रांतक नृत्य है। यह ऐसी स्थिति में रखा गया है जहां राजा दुष्यंत अपत्यता, यानी उनकी कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, अपत्यता उसको कहते हैं, अपत्यता के दुख से दुखी निराश बैठा हुआ है। स्वर से मातली रथ लेकर आने वाला है और उनके बीच में ये सानुमति अप्सरा दुष्यंत का हाल जानने के लिए आती है। वो दैविक पात्र है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही है, दर्शकों को दिखाई दे रही है। वो राजा की स्थिति देखती है और मातली आने वाला है। ये जो बीच का गैप है, उस गैप को उस उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा भरा गया है, क्योंकि राजा निसंतानता के दुख से दुखी है, जबकि उसे संतान हो गई है, शकुंतला को भरत पैदा हो गया है, तो वो प्रसन्न है और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति वो अपने उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा करती है।
और जब उसके नृत्य के माधुर्य में दर्शक वर्ग खोया होता है, तभी पृष्ठभूमि से अचानक अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम की आवाज गूंजती है। दर्शक चौंक जाता है, इतने सुंदर नृत्य के बीच में ये आवाज कैसी। तो ये जो उस गैप फीलिंग है, उसको कालिदास ने बहुत चतुराई से उद्भ्रांतक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस उद्भ्रांतक नृत्य का लक्षण भी शास्त्रकारों ने दिया है कि जब दाहिना पैर उठा लिया जाए घुटने तक और बाएं पैर से बाईं ओर ही गोल घुमाव लिया जाए, तब उसे उद्भ्रांतक नृत्य कहा जाता है। ये सर्कल लेना ठीक वैसे ही है जैसे आज के कथक नर्तक स्टेज कवर करने के लिए गोल गोल चक्कर लगाते हुए पूरा स्टेज कवर करते हैं। इसी तरह से ये आज भी चक्कर बाएं पैर से ही, बाईं तरफ से ही लिए जाते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, एक और उदाहरण देता हूं। नाट्यशास्त्र और उसके अनुवर्ती जो ग्रंथ हैं, उनमें विभिन्न पशु पक्षियों की चाल का वर्णन है। गति भेद, गज गति, मृग गति, हंसी गति, मानवी गति, भानवी गति, बहुत सी गतियों के गज गति, इनके वर्णन है हमें प्राप्त होते। उन गतियों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से विक्रमोर्वशीयम नाटक में पंचम अंक में, जिसे उन्मादांक भी कहते हैं, उसमें महाकवि कालिदास ने किया है। इस पूरे अंक में केवल राजा ही अकेला पुरुष पात्र है। पूरे अंक में कोई और नहीं आता। जो आते हैं वे पशु पक्षी हैं। वहाँ गजराज आते हैं, वहाँ मृग आते हैं, विभिन्न पशु पक्षी, कोकिल आता है, कोयल आती है। तो एक और गतियाँ, दूसरी ओर आहार्य अभिनय के द्वारा उनके मुखौटे बनाए जाना, उनका रूप परिवर्तन किया जाना। पूरा अंक जो है वो इसी पर आधारित है। उन सब के आगे राजा अपनी व्यथा को निवेदन करता है और एक एक पात्र, ये पशु पात्र आते हैं, चले जाते हैं। वो जो संभावना, इतना बड़ा अंक, इतने पशु पक्षियों के गतिभेद किसी भी अन्य नाटक में प्राप्त नहीं होते। तो ये जो मैंने कहा कि कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जिसको कालिदास ने उपयोग न किया हो और उसको संपूर्ण अभिव्यक्ति देने का प्रयास कालिदास ने किया है। समय की सीमा है और उसका परिपालन करना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कालिदास की रचनाएं, विशेषकर उसका नाटक पक्ष जो है, वह अभी
शोध की संभावनाओं से भरा पड़ा है। कालिदास ने जो कुछ लिखा है वह नाट्यशास्त्र के निकष पर पूरी तरह खरा उतरता है। इस एक एक रचना को, उसके एक एक अंश को जब हम नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें आश्चर्यजनक रूप से उनका परिपालन होता दिखाई पड़ता है। मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि विश्व में भारत का सम्मान विशेष रूप से दो चीज़ों के लिए ही है, एक हमारा योग और दूसरी हमारी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपरा। हमारी जो ये समृद्ध परंपरा है उसके माध्यम से कालिदास के नाटकों को उनकी पुनर्रचना कर प्रस्तुत किया जाए, तभी हम विश्व रंगमंच के समक्ष बराबरी से खड़े हो सकेंगे। धन्यवाद।